नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, वीबीटी को देखा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझा था, यानी उसमें बताया था कि जो अणु का निर्माण होगा, यानी परमाणु परमाणु मिलकर अणु का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, और जो अणु होगा उसके अंदर यानी कि जो हमारे कक्षक होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो अर्धपूरित जो कक्षक होता है वो क्या करता है, दूसरे अर्धपूरित कक्षक से क्या करता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाता है। जब अध्यारोपित होता है या इस प्रकार से मिलता है तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, उसकी अतिव्यापन कहलाती है। यानी यही जो कहलाएगा हमारा, वो रहेगा हमारा अतिव्यापन, या फिर इसे क्या कहा जाएगा, ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ओवरलैपिंग है ये होता क्या है। तो देखिए, या यदि यानी हमने देखा था कि जो हमारे कक्षक होते हैं, कक्षक के अंदर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी मान लीजिए कि ये कक्षा है हमारी और इस कक्षा के अंदर क्या होता है, हमारे कक्षक होते हैं, यानी ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मान लीजिएगा कि हमारे पास में एक दूसरा एटम ये है और एक एटम ये है, और उसकी ये कक्षा है और दूसरे की ये वाली कक्षा है। तो हम देखें कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। बीच सेंटर में क्या रहेगा, हमारा नाभिक रहेगा, इस प्रकार से नाभिक रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस प्रकार से इस कक्षा के अंदर ये चक्कर लगाते हैं, यानी ये ऑर्बिटल्स के अंदर अपने चक्रण को लगाते हैं। नाभिक के इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं और ये भी इस प्रकार से नाभिक के चक्कर लगाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कक्षा के अंदर है, यानी कक्षक के अंदर है। अब ये जो कक्षक होते हैं इनमें यदि इलेक्ट्रॉन्स इसी प्रकार से चक्कर लगाएंगे, यानी दोनों एटम्स के अंदर एक ही दिशा में यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनमें आपस में क्या होता है, उनका जो प्रतिकर्षण का मान होगा वो बहुत अधिक हो जाएगा। जब अधिक हो जाता है तो ये आपस में बंध नहीं बना पाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इनकी विपरीत दिशा में, मान लीजिए कि हमारे पास में ये एस कक्षक है, तो ये लिखा मैंने 1s, दूसरे परमाणु का 1s कक्षक यानी ऑर्बिटल्स, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार चक्कर लगा रहा है तो दूसरे में इस प्रकार से होगा, यानी वो विपरीत दिशा में यदि चक्कर लगाता है तो उसके जो कक्षक होंगे वो एक दूसरे से क्या कर लेंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे। अब अध्यारोपित होंगे तो किस प्रकार से हो जाएंगे, ये दोनों पास में आएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर आकर इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये इस प्रकार से अध्यारोपित होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिग्मा बन, और यहाँ पर जो होगा हमारा वो होगा अतिव्यापन। तो ये कक्षक क्या करते हैं, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, यानी उस कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम होगा यानी वो चक्रण होगा वो विपरीत दिशा में होना चाहिए, समान दिशा में नहीं होना चाहिए। जैसे इस 1s में इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो ये ऊपर है और इसका देखें तो हम नीचे हैं, यानी दोनों की दिशाएं क्या है, अलग अलग हैं। ये इसका एस कक्षक है, ये भी एस कक्षक है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से घूम रहा है, इसकी दिशा मान लीजिएगा कि मैं क्लॉकवाइज मानूँ तो इसका मैं किस प्रकार से मानूंगा, एंटी क्लॉकवाइज मानूंगा। तो यदि विपरीत दिशा में लगेगा तो इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि कल भी बताया था हमने कि इसमें क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएंगे, अतिव्यापित हो जाएंगे, यानी अतिव्यापन का इसमें प्रोसेस हो जाएगी। तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, अतिव्यापन, या कहा जाता है ओवरलैपिंग कहा जाता है। तो दो कंडीशन होना चाहिए, जो हमारा कक्षक होता है वो एक तो इस प्रकार से होना चाहिए कि वह अर्धपूरित होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का जो क्रम होगा वो विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1s का उस दिशा में है तो इसका नीचे वाली दिशा में है, यानी एक क्लॉकवाइज है तो एक होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको दक्षिणावर्त कहेंगे और इसे वामावर्त कहेंगे, यानी क्लॉकवाइज, और एक होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये कक्षक क्या करेंगे, अर्धपूरित कक्षक है, और ये जब कक्षक इस प्रकार से मिल जाएंगे तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होगा तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में होकर एक अध्यारोपित हो जाएंगे, और यहाँ पर जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध बनेगा हमारा, तो वो सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। और ये एक निश्चित दूरी पर जाकर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जब रुक जाएंगे, जब आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर बराबर हो जाता है। तो ये यहाँ पर एक निश्चित दूरी पर जाकर रुक जाते हैं।
तो ये जो बीच में किया हुआ है यही क्या कहलाएगा, हमारा अतिव्यापन कहलाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक अणु का निर्माण हो गया है, यानी ये कक्षक ये है और दूसरा एक परमाणु का कक्षक है। तो परमाणु कक्षक और ये हो गया हमारे एक ये परमाणु का कक्षक। लेकिन कैसा है ये, तो ये है हमारा अर्धपूरित है, और ये भी कैसा है हमारा, तो ये है हमारा अर्धपूरित है। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये एक अणु का निर्माण कर लेंगे, एक एटम्स का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें यही है हमारी कंडीशन कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्रम क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो चलिए, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी, ये जो क्रिया होती है इसी क्रिया को हम क्या कहा जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, अतिव्यापन कहा जाता है। तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लिख लेंगे कि किसी अणु में एक परमाणु का अर्धपूरित कक्षक दूसरे परमाणु का अर्धपूरित कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉनों का विपरीत चक्रण हो, यानी उनमें जो चक्रण होगा वो किस प्रकार से होना चाहिए, विपरीत हो, विपरीत चक्रण हो, और वे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, तो इसे अतिव्यापन कहा जाता है। तो ये होता है हमारा अतिव्यापन की डेफिनेशन। यानी मैंने बताया आपको कि ये इलेक्ट्रॉन्स का अगर क्रम ऊपर है तो इसका इलेक्ट्रॉन का क्रम क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो ये एस है, इसका आकार गोलाकार होगा और इसका आकार किस प्रकार से होगा, गोलाकार। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्रम ऊपर होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्रम क्या होगा, नीचे होगा। यानी एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तभी जाकर ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से बना पाएंगे। तो ये है अतिव्यापन की डेफिनेशन। तो ये इसका चित्र रहेगा, यानी इस प्रकार से रहेगा। आगे हम देखेंगे कि जो हमारे अतिव्यापन होंगे, अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं उनको देखेंगे। तो अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं उनके प्रकार देखेंगे, उदाहरण से ही देखेंगे। तो अतिव्यापन हमारे होंगे 3 प्रकार के। सबसे पहले वाला जो अतिव्यापन होता है हमारा, वो होता है एस अतिव्यापन। दूसरा जो होगा हमारा SP अतिव्यापन, और तीसरा जो प्रकार रहता है हमारा PP अतिव्यापन। लेकिन जो PP जो ऑर्बिटल्स होता है उसमें 3 होते हैं, एक होता है हमारा PX, PY और PZ। तो उसमें क्या होता है कि अक्ष पर भी होगा और एक पार्श्ववर्ती अतिव्यापन भी होगा, यानी समाक्ष अतिव्यापन भी होगा और एक पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होगा। तो इस प्रकार से जो तीसरा होगा उसमें 2 प्रकार रहेंगे। तो चलिए हम सभी को एक क्रम से, यानी पहले अतिव्यापन को हम यहाँ पर उदाहरण सहित उसको देखते हैं। तो चलिए इनको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले वाले को प्रकार को हम यहाँ पर नोट करेंगे, उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे उदाहरण सहित। सबसे पहले हम देखेंगे तो पहला जो क्रम है हमारा वो है हमारा SS अतिव्यापन, यानी SS अतिव्यापन किससे कहते हैं, यानी SS ओवरलैपिंग क्या होती है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि SS अतिव्यापन क्या होता है। तो SS अतिव्यापन में क्या होता है इसको देखेंगे। यहाँ अतिव्यापन 2 S कक्षकों में होता है, अर्थात एक परमाणु का
अर्धपूरित अर्धपूरित एस कक्षक दूसरे परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉनों का क्रम विपरीत दिशा में चक्रण हो और वे अक्ष पर मिलते हैं तो इसे एस अतिव्यापन कहते हैं। एस अतिव्यापन कहते हैं। एस अतिव्यापन कहते हैं। अब जब एस अतिव्यापन होगा तो इसमें जो बंध का निर्माण होगा वो होगा हमारा सिग्मा बंध का, यानी इसमें सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसमें जो बंध का निर्माण होगा वो होगा हमारा सिग्मा बंध का निर्माण होगा। चलिए हम इसको एक उदाहरण के रूप में देखें तो ये जो होगा एटम हमारा होगा, यानी जो हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो अणु होगा यानी हाइड्रोजन अणु में देखेंगे H2 में, तो हम सबसे पहले क्या करें तो इसके हमारे पास में 2 हाइड्रोजन है। पहले का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 1s1, और दूसरे का अगर हम देखें तो उसका भी क्या हो जाएगा हमारा 1s1। लेकिन मैंने बताया था कि इनके जो कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का क्रम कैसा होना चाहिए, तो विपरीत दिशा में होना चाहिए, तो ही इनमें क्या होगा अतिव्यापन होगा। तो इसमें जो क्रम होगा यानी ये विपरीत दिशा में इनके इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होगा। तो इनके जो कक्षक होंगे इसका आकार जो होगा वो गोलाकार होगा और इसका भी क्या हो जाएगा गोलाकार होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से ये होगा हमारा एस अर्धपूरित एस कक्षक, और ये होगा हमारा एस कक्षक, और ये दूसरा हो जाएगा हमारा, तो इसको लिखेंगे हम 1s, और इसी के बाद हमारा जो दूसरा कक्षक होगा वो हो जाएगा हमारा 1s कक्षक, और ये भी कैसे हैं हमारे अर्धपूरित हैं, और ये भी हमारा अर्धपूरित हैं। तो इन दोनों में आगे जाकर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों आगे जाकर इस प्रकार से ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा इनमें ओवरलैपिंग, यानी ये जो क्रिया होगी यहाँ जहाँ पर ये मिलेंगे तो इनमें जो क्रम देखें, मैंने बताया था कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसका क्रम किस प्रकार से है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी इसका क्रम यदि इस इलेक्ट्रॉन का इसमें देखें तो ये ऊपर की ओर है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का क्रम होगा नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पर जो बंध बनेगा वो बन जाएगा हमारा सिग्मा बंध, यानी सिग्मा बंध का निर्माण होगा, और यहाँ पर ये दोनों क्या कर लेंगे अतिव्यापन करेंगे। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएंगे H2 बन जाएगा, यानी इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा H2 अणु का निर्माण होगा। तो कक्षकों में ही क्या हो जाता है ओवरलैपिंग हो जाती है या अतिव्यापन की क्रिया प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो बीच में बंध बनता है वो कौन सा बंध बनेगा सिग्मा बंध बनेगा, क्योंकि ये जो अतिव्यापन हो रहा है ये किस पर हो रहा है, तो अक्ष पर भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो बंध का निर्माण होगा वो बंध का निर्माण होता है हमारा सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए आप इनको नोट कर लीजिए, ये है हमारा एस अतिव्यापन। अगला हम देखेंगे AsP अतिव्यापन। अगला हम देखेंगे तो वो होगा हमारा एस और P अतिव्यापन। तो AsP अतिव्यापन को हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो चलिए उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो दूसरा प्रकार होगा हमारा वो होगा हमारा AsP अतिव्यापन। तो यहाँ अतिव्यापन दो कक्षकों में होता है, अर्थात एक परमाणु का अर्धपूरित S कक्षक और दूसरे परमाणु का अर्धपूरित P कक्षक, यानी एक परमाणु जो होगा उसका जो होगा हमारा S कक्षक और दूसरे परमाणु का जो होगा हमारा P कक्षक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्रम कैसा होता है विपरीत दिशा में चक्रण हो और वे
अक्ष पर मिलते हों तो इसे क्या कहा जाता है, AsP अतिव्यापन कहते हैं। इसमें भी कौन से बंध का निर्माण होगा, तो वो होगा हमारा सिग्मा बंध का। तो चलिए इसको देखते हैं उदाहरण में। तो जैसे HCl, HF, HBr आदि में क्या होता है हमारा, तो ये हो जाता है हमारा AsP अतिव्यापन। तो हम देखें कि हमारे पास में यहाँ पर जो एक अणु को दिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, और इस अणु में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा अतिव्यापन होगा। तो हम देखें कि यहाँ पर जो पहला दिया है वो है हमारा हाइड्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा 1s। या हम सबसे पहले किसको देख लें, क्लोरीन को देख लें, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 17। तो यहाँ पर जो होगा हमारा ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा हमारा 2s, ये हो जाएगा हमारा 2p, और इसमें 3 होते हैं px, py और pz। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1s, 2s, 2p, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3s, ये हो जाएगा हमारा 3p। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएंगे हमारे 3p। अब 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 2, 2, 4, 6, 10 और 2, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। तो इस प्रकार से इसमें जो लास्ट अंतिम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मान लीजिए हमारा ये px है, तो ये py है, और ये pz है। तो इसी के बाद अगर हम देखें तो यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, और इसका अगर हम देखें तो इसका मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 1s। मैंने इस यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये कक्षक इसकी सीध में होगा, क्योंकि ये अर्धपूरित है और इसका भी अर्धपूरित है। जब इसका क्रम ऊपर होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा होगा, नीचे होगा, यानी इन दोनों में ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो कौन से में होगी, तो P में होगी। हमने बताया है कि जो S ऑर्बिटल से होता है, S ऑर्बिटल में उसका आकार कुछ प्रकार से होता है, तो गोलाकार होता है, लेकिन जो P होता है उसका क्या होता है, डमलाकार होता है। तो चलिए हम इनके डायग्राम को यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमारा जो S ऑर्बिटल है उसका आकार किस प्रकार से होता है, तो गोलाकार होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा। और जो हमारा दूसरा है वो है हमारा P ऑर्बिटल, लेकिन इसमें हम ऐसा भी हो सकता है कि ये px, py और ये pz होगा। तो यहाँ पर इसको हम इस वाले को ही बनाएं, ये वाले को अर्धपूरित कक्षक को, लेकिन दूसरे ऑर्बिटल को हम यहाँ पर नहीं बनाते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लें, pz मान लें, इसको px और py, और ये हो गया हमारा pz। अब ये आगे जाकर क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैपिंग किस प्रकार से होगी, यानी ये वाला ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल है ये अर्धपूरित है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर, और इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स है नीचे क्रम, यानी विपरीत दिशा वाले। तो ये आगे जाकर इस प्रकार से अतिव्यापन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन होगा वो इस प्रकार से इनके बीच में अतिव्यापन हो जाएगा। तो जो अतिव्यापन होगा वो हो जाएगा हमारा AsP अतिव्यापन, ये हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया pz, और ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा pz होगा। इसी के बाद अगर हम देखें तो इसको मान लें हम px, py, और ये हो गया हमारा pz। तो ये अर्धपूरित कक्षक है, अर्धपूरित कक्षक, लेकिन कौन सा है, तो ये pz है, और ये कौन सा हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 1s। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये अक्ष पर क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, और यहाँ पर कौन से बंध का निर्माण होगा, तो सिग्मा बंध का होगा, और यहाँ पर ये करेंगे अतिव्यापन। तो इस प्रकार से ये है, यहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका क्रम ऊपर होगा, तो इसका क्रम किस प्रकार से हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी विपरीत दिशा में इनके इलेक्ट्रॉनों का क्रम होना चाहिए, तो ही क्या होगा, इनमें अतिव्यापन होगा। तो ये जो अतिव्यापन होगा वो होगा हमारा AsP अतिव्यापन। तो ये HCl में भी होता है, HF में भी होता है, HBr में भी होता है। इनमें आप करना कोशिश कि आप भी इनको करें, HF में या HBr में भी आप करें।
और मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया है, ये बताया मैंने HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो ये S ऑर्बिटल है, यानी ये S कक्षक है हमारा, ये S कक्षक है, और दूसरा हमारे पास में कौन सा है, तो P कक्षक है। लेकिन ये कौन सा कक्षक है, तो ये भी हमारा अर्धपूरित है। अर्धपूरित का मतलब होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स, अर्धपूरित यानी आधे भरे हुए, अर्धपूरित कक्षक है। तो ये पूर्ण पूरित कक्षक यहाँ पर निर्माण होगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा अतिव्यापन की प्रोसेस हो जाएगी। तो चलिए, हमने देखा यहाँ पर SS अतिव्यापन, और दूसरा देखा हमने ASP अतिव्यापन। अब जो अगला आएगा हमारा, वो आएगा हमारा PP अतिव्यापन। PP अतिव्यापन में हम दो प्रकार होगा, एक समाक्ष अतिव्यापन होगा यानी कोएक्सेस अतिव्यापन होगा, और एक साइड वाइज अतिव्यापन होगा यानी पार्श्व अतिव्यापन। तो उसको अगली क्लास में हम उसको समझेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।